पेड़ पौधे हमारे घर में हरियाली लाते हैं, घर में सुख समृद्धि लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, मानसिक शांति को बनाकर रखते हैं। यानी ये जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत ही प्राचीन काल से हमारे जीवन में खुशहाली लाने के प्रतीक के रूप में लगाए जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने वाली हूँ और उनकी दिशा भी बताऊँगी कि किस पौधे को किस दिशा में लगाना है। ये है पान का पौधा। पान के पौधे को अभी आप खरीद सकते हैं नर्सरी से और लगा सकते हैं। 8 से 10 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से लग जाएगा। कभी भी इसमें ओवर वाटर नहीं करना चाहिए और जो सॉइल है वो भुरभुरी बनानी चाहिए। यानी 50% गार्डन सॉइल में आप 25% कंपोस्ट और 25% आप सैंड मिला करके बनाइए। कभी भी ओवर वाटर ना करें। अब दिशा की बात कर लेते हैं तो पान के पौधे को आप पूर्व के दिशा में लगाइए और इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? क्यों पान के पौधे को घर में लगाना चाहिए? पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला पान का पत्ता आपके घर में बरकत और सुख शांति लाने का काम करता है। हनुमान जी का प्रिय है, भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, पूजा स्थल में इस्तेमाल करते हैं और काम में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भी पान के पौधे का और पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर डाल दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। पान के पत्ते में इस तरीके से अपने आप जड़ें निकल जाती हैं। छोटी सी कटिंग लेकर के यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ से नई पौध निकल आएगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें, पूर्व की दिशा में लगाएं, ओवर वाटर कभी भी ना करें और डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास होता है। नियमित रूप से पूजा स्थल में पान के पत्ते का इस्तेमाल करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। और पान के पत्ते को आप हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। अभी दशहरा में देवी माँ को अर्पण कर सकते हैं। अभी जैसे सावन चल रहा है तो शंकर जी को भी पान के पत्ते का आप भोग लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ पौधा होता है, इसे अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। अगला जो पौधा है ये है बेल का पौधा। बेल का पौधा अभी आप नर्सरी से लेकर लगा सकते हैं और यदि आपके पास पहले से है और ये पौधा जब आपके हाइट के बराबर लंबा हो जाए तो इसे आप किसी मंदिर में जाकर दान कर दीजिए और फिर न्यू पौध लगा लीजिए। अपने हाइट से ज़्यादा ऊंचा बेल का पौधा अपने घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन छोटे पौध को आप घर में लगाइए, इसकी पूजन कर सकते हैं और इसके पत्ते को शंकर जी पर अर्पण कर सकते हैं। ये तो सभी को पता है। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा में बेलपत्र लगाना शुभ माना गया है। इस दिशा में लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इसके अलावा उत्तर पश्चिम में भी आप इसे लगा सकते हैं, जिससे घर में धन और यश बढ़ता है। अगला जो पौधा है ये है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी की पौध अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी जी की मंजरियाँ यदि इस तरीके से निकल आई हैं तो उन्हें आप कट कर दें। तुलसी जी की जो मंजरियाँ होती हैं वो उनके ऊपर भार उत्पन्न करती हैं, तो कोशिश करें इन मंजरियों को निकाल करके आप किसी दूसरे गमले में डाल दें, नई पौध आ जाएगी, या फिर उसी गमले में नीचे बिछा दें और पानी डाल दें, नई पौध अपने आप आ जाएगी। तुलसी जी यदि आपके घर में सूखने लगती हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई दुख विपदा आने वाली है जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो तुलसी का पौधा आपके घर में स्वस्थ रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। अभी बरसातों के बाद जब ठंड आने लगेगी तो तुलसी जी अक्सर सूखने लगती हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। अभी तुलसी जी को यदि आप लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें, ज़मीन में कभी भी ना लगाएं, हमेशा पॉट में लगाएं। हमेशा या तो बड़े छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, मैंने 8 इंच के कंटेनर में लगाया है। तुलसी के बहुत फ़ायदे हैं, औषधीय भी और धार्मिक भी। आपने वो कथा तो सुनी होगी तुलसी वाली, रामायण के दौरान टीवी में भी दिखाया गया है। तो तुलसी जी को आप अपने घर में स्थान दीजिए। और वास्तु में ये भी बताया गया है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है उसके आसपास कुछ पेड़ पौधे यानी कि ऐसे पेड़ पौधे रखिए जो शुभ हों, कांटेदार पौधे ना रखें। तुलसी जी को कभी भी आप ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ गंदगी हो, जहाँ पर सफाई ना हो। तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती हैं और वहाँ नियमित पूजा की जाती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगला जो पौधा है ये है कढ़ी पत्ता।
कड़ी पत्ता एक औषधीय पौधा होता है और इसके सेहत को लेकर बहुत सारे फायदे हैं। कड़ी पत्ते के पत्तों को निकाल करके आप बालों में लगा सकते हैं, फेस पैक बना सकते हैं, हेयर पैक बना सकते हैं और इसे आप खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। शुगर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी असाध्य बीमारियां होती हैं जिसमें मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि कड़ी पत्ता जो है, इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ही शुभ होते हैं। इस पौधे पर हल्दी, अक्षत और जल चढ़ाने से घर में बरकत आती है, साथ ही साथ सुख शांति बनी रहती है। कड़ी पत्ते पर कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पर एवरग्रीन वाले पर शेयर किया है, आप देख सकते हैं। अभी बरसातों में कड़ी पत्ता यदि बेजान सा हो रहा है तो इसे आप कट कर दीजिए, थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि किस खाद को देना ज़रूरी है। इन सभी पौधों के लिए एक खाद है जो आप हर एक 15 दिनों पर दे दिया करें। इसे आप ज़मीन में लगा सकते हैं, इसे आप कंटेनर में लगा सकते हैं। जब कंटेनर में लगा रहे हैं तो 8 से 10 इंच के कंटेनर में आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं और उसमें जो भीनी भीनी खुशबू आती है वो घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। और एक चीज़ और है कि अपने आसपास कीट पतंगों को लगने नहीं देता। क्या आपको पता है कि नींबू का पौधा यानी जो सिट्रस प्लांट है वो घर में गुड लक चार्म की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, इसे लगाना आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। फेंग शुई के अनुसार घर के बाहर नींबू का पेड़ या फिर नारंगी पेड़ लगाना बहुत ही शुभ मानते हैं। आपको बता दें ये गुड लक चार्म तो है ही साथ मेन गेट पर यदि लगाने के लिए आप कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो इसे दाईं तरफ लगाने से बेहद फ़ायदा मिलता है। दाईं तरफ यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये आपके दाहिने हैंड साइड में पड़ना चाहिए। लेकिन आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है। इस पौधे से भी एक भीनी सी खुशबू आती है। ये औषधीय पौधा भी है और घर के लिए जितने भी सीट्रस वाले यानी खट्टेपन वाले जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। अगला पौधा है क्रोटोन का। क्रोटोन एक ऐसा पौधा है जो घर में गुड लक लाने के साथ साथ वैज्ञानिक तौर पे ये प्रूव किया गया है कि हवा से जहरीले गैसों को सोखने की क्षमता रखता है। क्रोटोन को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत छोटे कंटेनर में भी लग जाता है, बिना सन के चलने वाला पौधा है। यदि सुबह में 1-2 घंटे की धूप इसे मिल जाती है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये जो पौधा है ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है 24 घंटे, जिस वजह से आजकल जब से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को लेकर सभी लोग अवगत होने लगे हैं, इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। यह है एलोवेरा। एलोवेरा के औषधीय गुण बहुत ही ज़्यादा है। इसे आप पीसकर बालों में लगा सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पर लगा सकते हैं। यदि किसी को सनबर्न की प्रॉब्लम है, धूप से चेहरा या हाथ वगैरह जल गया है तो रात में इसके रस को लगा करके सो जाइए, आपको 1 महीने के अंदर ही फ़ायदा नज़र आएगा। एलोवेरा को वैसे तो घर के किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए एलोवेरा के पौधे को घर के पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना गया है। आप इसे बालकनी में, अपने कार्यस्थल पर, ऑफिस में कहीं भी लगा सकते हैं। हल्की धूप में भी अच्छे से ग्रो होता है। अब यदि फूलों की बात करें कि कौन से फ्लावर्स घर में ज़रूर लगाना चाहिए तो गुड़हल के फूल से सूर्य उपासना करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है। गुड़हल के फूल जब आप अपने घर में लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि अक्सर देसी फूल ही भगवान को चढ़ाए जाते हैं, हाइब्रिड वाले नहीं। देसी में 2-3 कलर्स आते हैं जो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। यह पौधा घर में लगाने से घर में पिता से रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। अगर आपके कुंडली में सूर्य दोष है तो घर की पूर्व दिशा में लाल गुड़हल का पौधा जरूर लगाएं। सूर्य को जल जब आप चढ़ाते हैं, सूर्य को जल के साथ गुड़हल के फूल का अर्घ्य देने से जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। वैसे भी गुड़हल का पौधा सन का प्रतीक है। जब भी घर में गुलाब का पौधा लगाएं तो उसे घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल फूल लगाने के लिए ये दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिशा में गुलाब का पौधा लगाने से घर के मालिक की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।
गुलाब के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अभी दशहरा आने वाला है, अभी गुड़हल और गुलाब यदि आप अपने घर में लगा लेते हैं तो आप ये देवी देवता को, सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भी चढ़ा सकते हैं। ये है अपराजिता। अपराजिता के 2 कलर अभी मेरे पास है, वैसे 3 से ज़्यादा कलर्स आते हैं, नीला, उजला और पिंक। भगवान शंकर को चढ़ाया जाने वाला सबसे प्रिय फूल है। नीली अपराजिता को अपनी मनोकामना के साथ यदि शंकर जी को आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। अपराजिता बेलनुमा बढ़ने वाला एक पौधा होता है और इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता का पौधा पश्चिम दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी अधिक प्रवेश करने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार में अपराजिता का पौधा लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए मुख्य द्वार के दाएं ओर अपराजिता का पौधा लगा सकते हैं। दाएं यानी जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में, दाहिनी साइड में ये पौधा आप लगा सकते हैं। बालकनी में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है 10 से 12 इंच के कंटेनर में, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इन सब पे कंप्लीट वीडियो, जो फर्टिलाइज़र क्या है और किस तरीके से रख रखाव करना है, ज़्यादा फूल कैसे लेना है, इस पर एवरग्रीन वाले चैनल पर डाला हुआ है, जो आप जा कर के देख सकते हैं। अपराजिता को आप उत्तर दिशा में लगाइए, इससे घर में बरकत आती है। भूल कर भी यह बेल दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। उत्तर यानी कि नॉर्थ की दिशा में लगाइए, बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। यह है डिफेनबेकिया को डमकेन भी कहते हैं और वास्तु के अनुसार घर में आर्थिक समृद्धि, धन एवं बिजनेस में सफलता के लिए इन पौधों को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आप रबड़ का पौधा यानी रबर प्लांट भी इस जगह पे लगा सकते हैं, दोनों साथ में भी लगा सकते हैं। मैंने जस्ट पीछे लगाया हुआ है। इन पेड़ पौधों को लगाने से घर में सकारात्मकता तो आती है, साथ ही साथ घर देखने में भी सुंदर लगता है और ये प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दिनों दिन दुनिया में आपको पता है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। ऐसे में हमारी छोटी सी ये पहल हो सकती है कि हम अपने घर में ऐसे पौधे लगाएं जो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वैसे तो सारे पौधे शुभ होते हैं, लेकिन कुछ पौधे रेकमेंड किए गए हैं जो अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। इन पौधों को घर में यदि आपने पालतू जानवर है, पेट्स है, तो उनसे दूर रखिए, ये जहरीले होते हैं। बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी है। इसकी मुख्य वजह पेड़ों की लगातार कटाई है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही प्रदूषण कंट्रोल में होता है और आसपास हरियाली रहती है। ऐसे में पेड़ पौधे लगाकर आप घर के माहौल को सकारात्मक बना सकते हैं। मोगरा के फूल आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इन पौधों को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा यदि आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर ये मोगरा का पौधा आप ज़रूर लगा सकते हैं। मोगरे के पौधे में जो भीनी भीनी खुशबू आती है, इस वजह से आपके मानसिक तनाव को दूर करने में ये मदद करता है। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। मनी प्लांट के पौधे के लिए यह दिशा सबसे नकारात्मक दिशा मानी गई है। इस दिशा में रखने से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। मनी प्लांट के पौधे को कभी भी मुरझाने नहीं देना चाहिए। इसके पत्तों को आप वॉश करते रहिए ताकि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करे, पत्ते स्वस्थ रहें। डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है और मनी प्लांट पर कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि कई लोगों को नहीं पता इन पौधों की रख रखाव कैसे करते हैं, तो इनके फर्टिलाइज़र से जुड़ी ज़रूरी टिप्स एवरग्रीन वाले चैनल पर है, आप देख सकते हैं जा कर के। मनी प्लांट की पत्तियां यदि पीली पड़ रही हैं तो उन्हें कट करके आप तुरंत हटा दें। कभी भी पीली पत्तियां, मुरझाई पत्तियों के साथ मनी प्लांट को घर में ना रखें, वो नकारात्मकता को प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा। मनी प्लांट को आप घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाना होता है। मनी प्लांट घर में पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ साथ एक, आप कह सकते हैं, एक इंस्पिरेशन देता है, एक सकारात्मक सोच देता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट के पत्ते ज़मीन पर नहीं फैले होने चाहिए। मनी प्लांट को हमेशा ऊंचाई में, यानी कि जैसे ही इसकी बेल बढ़ती है, या तो आप ट्रेलिस बांधिए या इसे ऊंचाई में ऊपर की तरफ बांध दीजिए। कभी भी नीचे की तरफ इसकी बेल ना लटकी हो। जैसे हम बालकनी वगैरह में लगा देते हैं तो इसकी बेल नीचे लटकने लगती है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। सभी पौधों के लिए एक
सॉइल जो एसिडिक सॉइल है वो ज़रूरी होता है। एसिडिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, घर में जो चाय पत्ती आप इस्तेमाल करते हैं उसे सुखा लीजिए और सुखा करके एक एक चम्मच हर एक 15 दिनों पर इन सभी पौधों को दीजिए। आप देखिए पौधों की ग्रोथ तो बढ़ेगी, साथ ही साथ पौधे स्वस्थ रहेंगे। ये जो चाय पत्ती है ये आपके पौधे को की सॉइल को एसिडिक बनाएगा, जिससे पौधे स्वस्थ रहेंगे हमेशा। आप फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि 2 चम्मच यदि यूज टी लीफ ले रहे हैं, मतलब इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, तो 1 चम्मच ही आप फ्रेश लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि रात भर इसे पानी में भिगो दें और अगले दिन इसके लिक्विड को यूज़ करें। हर एक 15 दिनों पर यूज़ करना है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। धन्यवाद।